बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक दो अच्छी खबरें। उम्मीद है कि इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा करने पर दोबारा गौर कर रहा है और उन्होंने अपनी सीरियस पाकिस्तान टीम भेजने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान में जो टीम को पाकिस्तान से वापस बुला लिया था आके खेलने के लिए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हुकूमत में बातचीत चल रही है। अहम ये दोनों खबरें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक कि इंग्लैंड ने तो अपनी सीरीज बी का ऐलान कर दिया है कि टीम को भेजेंगे, तो हम उसकी तारीख बाद में आएगी। नाज़रीन, दूसरी अहम तरीन खबर कि लुटन वाले रज रज लुटिया है, सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी। अखियां दी लाली पई दसती है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हाँ। इस मुल्क में नैब बनाया गया था कि जिन्होंने खरबों रुपये मुल्क का लूटा उसे पैसा वापस लिया जाएगा। अब नैब आर्डीनेंस में वो तरमीम कर दी गई हैं जिससे लुटेरों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, ताजर और दीगर लोगों को और कबीना के फैसलों को इस नैब की गिरफ्त से निकाल दिया गया है, बल्कि जो केस ऑलरेडी अदालतों पे चल रहे हैं, यानी कि अपोजिशन के भी केस चल रहे हैं, वो भी दोबारा अपने FBI या दीगर महकमों के पास चले जाएंगे। नैब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने इसको काला कानून करार दिया है। इसे कहा है कि ये मौजूदा हुकूमत ने अपने लिए NRO लिया है। दरअसल अपोजिशन इसमें जो तरमीम की गई हैं आर्डीनेंस में, जिसमें नैब की पावर और अख्तियारात वापस लिए गए, उसे बेजान कर दिया गया, बेजान घोड़ा बना दिया गया है, जिसकी चाल ही कोई नहीं है, उसकी किसी की भी मुखालफत नहीं करेगी। ताहम जवेद इकबाल की अगर तुसी दी गई उसकी मुखालफत करेगी। इसमें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे है। क्या ये ऐसा जिसके बारे में खुद वज़ीर-ए-आज़म दावा करते थे, उस नैब को बेजान करके क्या करप्शन को फ़रोग देने का मंसूबा बनाया जा रहा है? आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में मीटिंग बना ली है। दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया की बड़ी ताकत चीन, जो इस वक्त अमेरिका को, जो अमेरिका उसके खौफ में मुब्तला है, माशी और दफाई तौर पर मजबूत होते हुए चीन को अचानक क्या वजह आ गई कि तीसरी आलमी जंग होती हुई नज़र आ रही है। चीन के मुताबिक उनका मीडिया कह रहा है अमेरिका ने अगर साजिशें ना छोड़ी और चीन का अमन तबाह करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक को इस्तेमाल किया, तो उनको जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और किसी भी तौर पे खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान में दुनिया भर में क्रिकेटर लवर्स है। पाकिस्तान में भी क्रिकेट के साथ लोग प्यार करते हैं, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, जवान हो, और वर्ल्ड कप भी आने वाला है। चंद रोज़ कबल न्यूजीलैंड की टीम आई थी और गैर मुल्की साजिशों के तहत सिक्योरिटी का बहाना बना के 4 दिन बाद अचानक वापस चले गई, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सख्त एहतजाज किया। याद रखें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की असल पहचान क्रिकेट है, क्योंकि उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ ममालिक से बात कर रहे थे। इस दौरान इंग्लैंड ने भी अपनी टीम का दौरा मनसूख कर दिया, जिस पर इंग्लैंड की हुकूमत, वहाँ के लोग और दुनिया भर के क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर इंग्लैंड के चेयरमैन पर सख्त तनकीद कर रहे थे। उनको कह रहे थे ये इन्होंने पैसे की खातिर किया है, बुज़दिल हैं, इन्होंने क्रिकेट में सियासत और साजिशों को घुसाया है, जिस पर आखिर तंग आकर इतना प्रेशर पड़ा इंग्लैंड बोर्ड टीम के चेयरमैन विटमोर पर, जिन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की तनकीद का बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर भी मुतमिन नहीं है कि मैंने पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्रिकेट का दौरा कैंसिल किया। कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी साजिश है। पूरी दुनिया इंग्लैंड टीम के चेयरमैन पर तनकीद और सख्त अल्फाज कस रही थी। इसमें पाकिस्तान दुनिया भर के क्रिकेटर ने भी हिस्सा डाला और PCB के इंग्लैंड के चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाया। आज फवाद चौधरी के बकौल उन्होंने खबर सुनाई है कि क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा दिन है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक वो कहते हैं कि इंग्लैंड टीम ने अपना दौरा कन्फर्म कर दिया है। ये फवाद चौधरी के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि अपना दौरा कन्फर्म कर दिया, ताहम अभी इसकी तारीख नहीं आई और न्यूजीलैंड के साथ भी वही टीम वापस भेजने के लिए बातचीत चल रही है।
यकीनन आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान में दो अगर ये टीमें आती हैं तो पाकिस्तान के क्रिकेटरों को खेलने का अच्छा मौका मिलेगा और प्रैक्टिस हो जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला वर्ल्ड कप में भी कामयाबी रहेगा। कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हमेशा खुशामदी होते हैं। अमेरिका को शिकस्त हुई तो अमेरिका ने न्यूजीलैंड की टीम आई और साजिशें की और भारत को अफगानिस्तान में इसका साजिशें की और न्यूजीलैंड टीम को वापस बुलवा लिया कि उनकी टीम को थ्रेड है, जिस पर न्यूजीलैंड वापस चले गई। और इसी इसना में इंग्लैंड की टीम ने जो पाकिस्तान के साथ दौरा उनका कन्फर्म था, जिसका एग्रीमेंट हो चुका था, उन्होंने भी मनसूख कर दिया। और इस मौके पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के टीम के बारे में उन पर सख्त तनकीद की गई और कहा गया कि इस मौके पर आलमी क्रिकेटर्स ने भी विटमोर के इकदाम को तनकीद का निशाना बनाया था। और कुछ माहिरीन क्रिकेट और सहाफ़ियों ने इंग्लिश बोर्ड के मौजूदा सेटअप को पैसे का पुजारी तक कह दिया था, जिस वजह से बढ़ती हुई अपने ही मुल्क में इंग्लैंड की टीम और पूरी आलमी क्रिकेटर्स की टीम की तरफ से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन विटमोर ने ज़हनी दबाव की वजह से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया भर के क्रिकेटर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख करके पीसीबी के चेयरमैन विटमोर ने क्रिकेट दुश्मनी की है और वो इस दबाव को ना मीडिया का सामना कर सके हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान दुनिया में एक मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं और कई जगहों पर वो पहचान है क्रिकेट की। उन्होंने इस सिलसिले में जब उन्हें पता चला कि न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है और इंग्लैंड की टीम ने दौरा कैंसिल कर दिया है, तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा बयान दिए और दीगर ममालिक में क्रिकेटर्स और हुक्मरानों से बात की और इतना दबाव बढ़ाया कि आखिर इन दोनों मुल्कों को अपने किए हुए फैसले पर नज़रसानी करना पड़ी। ये भी कहा जा रहा है जान के नाज़रीन के न्यूजीलैंड टीम भी के साथ पाकिस्तान हुकूमत के मामला चल रहे हैं, हो सकता है वो भी अपनी टीम को वापस भेजे। ताहम इसका हतमी ऐलान उस वक़्त तक नहीं किया जा सकता जब तक इंग्लैंड टीम का क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड टीम का बोर्ड ऐलान ना करे। ताहम वज़ीर इत्तलात का यही दावा है। नाज़रीन, ये तो सब के पीछे हमारी हुकूमत और अदारों की सफारतकारी है कि उन्होंने क्रिकेट के कैंसिल होने को बड़ा सफारती सरह पर बेहतर तौर पर धरा। दूसरी तरफ डॉलर को पर लग गए थे, हर चीज़ महंगाई और ज़रूरत से ज़्यादा थी और ज़हीरा कर रहे थे। अब हुकूमत ने डॉलर स्टॉक करने वालों पर क्रैकडाउन का कोशिश की और इस सिलसिले में 54 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है और इनका ख्याल है कि डॉलर 165 पर आएगा, कि जबकि बाद लोग कहते हैं ये 175 से क्रॉस करेगा। नाज़रीन, बाज़ माहिरीन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि माशी खराबी की वजह से इमरान खान सख्त परेशान है और वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी बोर्ड का आज इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम तरीन फैसले किए। वज़ीर आज़म का पार्टी और हुकूमती सतह पर 12 रबीउल अव्वल को आलीशान तरीके से मनाने का ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा इस सिलसिले में हम इस रबीउल अव्वल के महीने को उनकी आपकी शान मुबारक के मुताबिक मनाएंगे। और उन्होंने इस मौके पर अपने पार्लिमानी के इजलास में कहा कि आइंदा इंतखाबात हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होंगे और ओवरसीयर्स को भी हक दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी दे। जबकि अपोजिशन इस चीज़ पे सख्त मुखालफत कर रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान के पास इतनी अक्सरियत नहीं बिल पास कर दे, ताहम उनका अज़म यकीनन बुलंद है इस सिलसिले में। नाज़रीन, इस मौके पर पीटीआई के वज़ीर आज़म इमरान खान को लोगों ने मशवरा दिया कि बल्दियाती इलेक्शन ना कराएं, महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन की वजह से इलेक्शन जीतना मुश्किल होगा और तो इसको थोड़ी सी देर कर दी जाए, ताख़ीर की जाए बल्दियाती इंतखाबात पर। अब आते हैं नाज़रीन मुल्क में चलते हुए सबसे बड़े ड्रामा समझते हैं, ड्रामा नैब कानून पर। वैसे तो अपोजिशन को बज़ाहिर तकलीफ हो रही है, तनकीद कर रही है, इसको काला कानून कह रहे हैं, इसे नामंजूर कह रहे हैं, लेकिन बीच में खुश हैं क्योंकि इस तरमीम में, आर्डीनेंस में तरमीम में अपोजिशन के लीडरों पर जो जो केस चल रहे थे वो भी वापस उन अदारों को चले जाएंगे और नैब की गिरफ्त से निकल जाएंगे और दोबारा वही फ्रॉडिये महकमे जो आज तक कर नहीं सके, FBI, FI, कस्टम या इन मामले उनको डील करेंगे। इसमें कहा जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है कि असल लुटेरों को, करप्शन को मजबूत करने वालों ने ऐसी तरमीम आर्डीनेंस के जरिए करा दी हैं जो करप्शन माफिया आज जश्न मना रहा है और उनके यहाँ आज खूब डोल धमक्का हो रहा है।
नाज़रीन, कहा जा रहा है ये कानून अपोजिशन के लिए चलते हुए मौजूदा केस पर भी लागू होगा। इस कानून के तहत सबको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि अरबों रुपए की करप्शन के केस मौजूदा हुकूमत पे आने वाले थे। अब काबीना के फैसले और दीगर फैसलों की वजह से मौजूदा हुकूमत भी बच जाएगी और साबका हुकूमत में करप्शन करने वाले भी नैब की गिरफ्त से बच के FBI, इनकम टैक्स और इन अदारों में चलते रहेंगे जहां 50-50 साल फैसला नहीं होता। यह भी कहा जा रहा है नाज़रीन, LNG ट्रिब्यूनल केस में साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ नारावल स्पोर्ट्स रेफरेंस और साबिक गवर्नर मेहताब अब्बासी के खिलाफ भी PIA में गैर कानूनी भर्तियों और समेत दीगर बड़े केसेस ऑर्डिनेंस पर असरअंदाज होंगे और इन केसों को भी अपने अदारों में वापस जाना होगा। इसके अलावा वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ रेंटल पावर प्लांट्स रेफरेंस भी इसके लिए इस ज़िम्मे में आता है और इसको भी वापटा या एनर्जी डिपार्टमेंट को नैब से लेके दे दिया जाएगा। निजी कंपनियों को नैब के दायरा इख्तियार से खारिज करने का तरमीम के बाद हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ भी नैब में केसेस जिनमें सरकारी अहदेदार मुलव्वस हैं वो भी खारिज हो जाएंगे या मुतल्लिका अदारों को चले जाएंगे। अब नैब सिर्फ मक्खियाँ उड़ाएगा, जिसमें सरकारी अफसरों के बगैर करप्शन कर दी। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान से जिसने ये गलत काम कराया है, एक दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहने पर ज़रूर मजबूर होंगे कि उन्हें बरगला कर हक़ाइक़ छुपा कर मौजूदा ऑर्डिनेंस में तरमीम कराई गई है, जिसकी वजह से, क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी का मकसद ही करप्शन की मुखालफत करना है। मगर इस अमल से अपोजिशन और हुकूमत अगर जो भी करप्शन में मुलव्वस है वो इसके फ़ायदेमंद होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ दुनिया भर में हालात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका की शिकस्त के बाद अफ़गानिस्तान में एक पूरी आलमी सतह पर एक जंग छिड़ गई है। अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुका है। यूरोपीय यूनियन अमेरिका से नाराज़ है कि अमेरिका अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। तीसरी दुनिया आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है। ये कहना है चीन मीडिया का जोड़ा महदूद है, रिजर्व है। चीन में मीडिया ओपन नहीं है। उनका चीनी मीडिया ने भारतीय या अमेरिकी मीडिया की तरह गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग नहीं करते, वहाँ उन्हें बड़ा लिमिटेड रखा जाता है। इस मौके पर चीन के मीडिया ने दावा किया है कि चीन के सरकारी अखबार शाया आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिका और ताइवान की मिलीभगत से इस कदर कि इसकी तदबीर की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म हो गई और इस हिस्से को टकराव पर लाया जा रहा है जिसमें भारत साजिशें कर रहा है। तो अगर ये जंग छिड़ी तो ये तीसरी बड़ी जंग होगी। ये चीनी मीडिया कह रहा है, जिन्हें बहुत महदूद लेवल पे लिखने की इजाज़त होती है। उन्होंने इस मौके पर चीनी मीडिया ने दावा किया हुआ बढ़ती हुई कशीदगी के बावजूद बरतानिया, अमेरिका, जापान समेत 6 मुल्कों के तैयारों बरादर नेवल जहाज़ों ने बहरा फिलिपाइन में गुज़श्ता हफ्ते जंगी मशक़ें की। अमेरिका ने बीजिंग की बढ़ती हुई ताकत को तोड़ने के लिए नए इत्तेहाद तश्कील दिए हैं, जिनमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का 4 मुल्की इत्तेहाद शामिल है। आकोस मुआहदा और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर आपदोदों से लेस करना बीजिंग के लिए सख्त वार्निंग है। नाज़रीन, आकोस मुआहदे के बाद चीन ने ताइवान के दफाई जोन पर जंगी तैयारों की परवाज़ों में इजाफा कर दिया है, जो कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया को मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने में धकेलने के हवाले से भी अहम है। ताइवान के गिर्द लड़ाई इसमें अमेरिका को भी घसीट सकती है। अगर चीन ने वार्निंग दे दी है कि अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर हजम नहीं हो रहा, इसीलिए पाकिस्तान की मिन्नत तरना करने के लिए अब नायब वज़ीर ख़ारजा अमेरिका की पाकिस्तान आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दबंग फैसला किया, एब्सोल्युटली नॉट, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। एक तरफ चीन अमेरिका के लिए ख़तरा बनता जा रहा है, ताइवान और दीगर के लिए क्या तीसरी जंग की तरफ जा रहा है? क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी शिकस्त और अपनी माशी कमज़ोरी और दफाई कमज़ोरी को दुनिया की तीसरी बड़ी जंग की तरफ ले जा रहा है? आने वाले दिनों में मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।